हिंद साथियों, धरोहर यानी कि अमानत। धरोहर वो होती है जो हमारी ना होती है, हमें इसे संभाल के रखनी होती है ताकि आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित कर सके। और धरोहर किसका नाम है? मैं स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम इसकी बात कर रही हूँ। हाँ, इस धरोहर को दिलवाने वाले जो दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो भी इस धरोहर का एक अमूल्य महत्वपूर्ण अंश है, जिनके बारे में जानना और समझना हमारे हित में है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उनके द्वारा दिलवाई गई जो आज़ादी है वो कितनी अमूल्य है, ये कैसे समझेंगे हम भारत के वासी इस आज़ादी को गहनता से समझेंगे, तभी देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो पाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जिस आज़ादी को हमने इतनी आसानी से पा लिया, वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिली थी। उसे हमें दिलवाने के लिए हमारे वीर, निडर, स्वेच्छा से अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बलिदान दिए, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। आज हम उन पर सवाल दागते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कई बार अपने माता पिता पर सवाल दाग देते हैं बिना उनकी परिस्थितियों को समझे, बिना उनके हालातों को समझे। उसी प्रकार से अपने स्वतंत्रता सेनानियों पर जब हम सवाल दागते हैं तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि पहले पढ़ ले और जान ले उस समय की परिस्थिति को, उनके बारे में समझ ले और किस प्रकार से उनकी वजह से, जिन्होंने अपने लिए नहीं लड़ा, हमारे लिए लड़ा। उन्हें नहीं पता था कि आज़ादी उनके जीते जी मिलेगी भी या नहीं, उनके जीते जी मिलेगी या आने वाली पीढ़ी या उसके बाद वाली पीढ़ी को मिलेगी, परंतु वे जानते थे कि वे चुप नहीं रहने वाले। उन्हें विरोध जताते रहना पड़ेगा अंग्रेज़ों के विरुद्ध, क्योंकि वो उस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे जिसे भारत का नाम दिया गया और जो आज आप और मैं जिस पे रहते हैं और भारतीय कहलाते हैं। वे जानते थे कि उनके मरने के बाद भी इस लॉ को जिंदा रखने का काम तभी हो पाएगा जब हम इस आज़ादी को समझेंगे। आज़ादी के इस पावन मौके पर उन सबको याद करते हुए और सभी को धन्यवाद देते हुए आप सभी को आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।